यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक नकली और मिलावटी शराब पी रहे हो। नाम मालूम मास्टरमाइंड नरसिंह वर्मा है, वो स्पीड से नकली शराब बनाता था और हूबहू असली स्वाद रहे इसके लिए खुद टेस्ट भी करता था। और जो एक अन्य आरोपी है थाना गंडई में नकली शराब बनाकर बेचने की सूचना साइबर टीम को प्राप्त हुई थी और इसी कार्रवाई में जब रेड किया गया। वैसे तो शराब का सेवन करना एक सामाजिक बुराई है और आप शराब का सेवन ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक नकली और मिलावटी शराब पी रहे हो। दरअसल खैरागढ़ जिले में पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें से नकली शराब बनाने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही 16 लीटर नकली शराब भी जब्त किया है। नकली शराब बनाने वाले आरोपियों के पास से आपको बता दें कि स्प्रीट और इसके अलावा जो बोतलें होती है शराब की, के अलावा जो नकली होलोग्राम, ढक्कन के अलावा लेबर, ये सब भी जब्त किया है। आपको बता दें कि नकली शराब की सूचना जो है वो खैरागढ़ की साइबर पुलिस को मिली। साइबर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो नकली शराब जो बेचने वाले हैं उनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारी के बाद हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछती है, पूछताछ करती है, तो काफ़ी हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला मामला सामने आता है। दरअसल इस मामले में ये खुलासा होता है कि नकली शराब की फैक्ट्री खैरागढ़ के गंडई जिले में संचालित की जाती है और इससे आसपास के क्षेत्रों में बेचा जाता है। आपको बता दें कि ये नकली जो शराब है ये सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है और कुछ मामलों में ये भी खबर सामने आई है कि इस नकली शराब पीने से कई लोगों की जान जा चुकी है। लीवर खराब होने का भी खतरा है। नकली होलोग्राम लगाकर नकली स्पिरिट से शराब बनाते हैं और ये शराब बनाने का जो तरीका है वो आरोपियों ने पहले भी शराब की फैक्ट्री में काम किया है, वहाँ सीख के आए थे और इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और खुलासा काफी हैरान कर देने वाला है। पूरा मामला खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम नर्मदा में नकली शराब बनाकर बेचने की सूचना साइबर पुलिस को मिलती है और पुलिस मौके पर जाती है और मिर्जा वारिस बेग के घर में दबिश देती है और मौके पर समीर और सुखुराम की गाड़ी से अवैध शराब बिक्री करते हुए जो शराब की बोतल भरकर तैयार थी उसे जब्त करती है और दोनों को हिरासत में लेती है। और जब पुलिस तीनों को गिरफ्तार करने के बाद कड़ाई से पूछताछ करती है तो आरोपियों ने जो खुलासा किया उससे पुलिस के जो है वो होश उड़ जाते हैं। दरअसल आरोपियों ने इनके मास्टरमाइंड का नाम बताया, मास्टरमाइंड नरसिंह वर्मा का नाम लिया और आशीष मंडावी का नाम लिया और बताया कि इन दोनों की मुलाकात जो है वो जेल में हुई थी। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और खुलासा में ये बात सामने आया कि आरोपी नरसिंह वर्मा और आशीष मंडावी की पहचान जेल में हुई और जेल के छूटने के बाद दोनों ने पैसे कमाने के लालच में नकली शराब की फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया और स्प्रीट, पानी और कुछ केमिकल से शराब बनाने की जिम्मेदारी नरसिंह वर्मा ने ली और नकली स्टिकर नागपुर से आशीष लाने का काम करता था। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी थी और जो अन्य जो आरोपी है उनको बेचने का, खपाने का ये उनका काम था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से जब्त शराब को देखकर किसी को शंका नहीं होती थी कि वो नकली है। छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज कुम्हारी के नाम का हूबहू लेबर सील पैक बोतल पर लगा होता था। उन्होंने बताया कि कच्चा सामान नागपुर से लाने से पहले आरोपी डायरेक्ट कबाड़ियों से खाली शीशी नहीं लेते थे, बल्कि उन कबाड़ियों में बेचने वाले व्यक्ति होते हैं जो भारी मात्रा में कबाड़ी में शीशी को बेचते हैं, उनके पास से पर्याप्त मात्रा में शीशी खरीदते थे और शीशी खरीदकर इसका उपयोग नकली शराब बनाने के लिए करते थे। और आरोपियों ने बताया कि ये जो नकली शराब की जो फैक्ट्री है वो धमधा जो कि दुर्ग जिले में आता है और इस दुर्ग जिले के अंदर रौंदा गांव है, वहाँ एक फार्म हाउस बनाया गया था जहाँ नकली शराब बनाने का खेल शुरू हुआ और गिरोह के बाकी जो सदस्य है वो खाली शराब की खाली बोतल जो है वो जमा करते थे, लाते थे और जो मास्टरमाइंड नरसिंह वर्मा है वो स्प्रिट से नकली शराब बनाता था और हूबहू असली स्वाद रहे इसके लिए खुद टेस्ट भी करता था। और जो एक अन्य आरोपी है जिसका नाम आशीष मंडावी है वो
नागपुर से नकली लेबर, जिसमें छत्तीसगढ़ और जो नागपुर महाराष्ट्र एमपी की लोगो लगा रहता था, वो लेबर लाता था और ढक्कन लाता था और हूबहू असली शराब दिखे ऐसे वो तैयार करता था। जिसके बाद गिरोह के जो बाकी मेंबर थे वो शराब को आसपास के इलाके में बेच दिया करते थे। आसपास के इलाके जैसे कि राजनांदगांव, खैरागढ़ के अलावा दुर्ग हो गया, डोंगरगढ़ हो गया, इस इलाकों में भी वो इस नकली शराब को खपाते थे। ये मामला काफी बड़ा है क्योंकि इतनी भारी मात्रा में फैक्ट्री से नकली शराब बन रहा था। ये जांच का विषय है क्योंकि इतने सारे सामान कहाँ से आए, और इसके अलावा ये जो नकली शराब है वो काफी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि पुलिस ने शराब बनाने वाले इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके उन्हें जेल भी भेज दिया है, और साथ ही नकली लेबर और ढक्कन उपलब्ध कराने वाले अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपियों ने बताया कि ये सब जो नकली लेबर जो ढक्कन है वो महाराष्ट्र से, नागपुर से लाता था, लेकिन ये जांच का विषय है क्योंकि ऐसे कई मामले आ चुके हैं जहां नकली शराब बनाई जाती थी। खैरागढ़ में ही पिछला मामला आया था जहां से नकली शराब की फैक्ट्री थी, वहां पुलिस ने रेड मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक बार फिर से खैरागढ़ के ही गंडई में इस प्रकार का मामला आता है। ये मामला बड़ा है क्योंकि ये सेहत के साथ खिलवाड़ है। इस मामले को लेकर एसपी त्रिलोक बंसल ने क्या कुछ कहा, ये आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। ग्राम थाना गंडई में नकली शराब बनाकर बेचने की सूचना साइबर टीम को प्राप्त हुई थी, और इसी कार्रवाई में जब रेड किया गया तो नर्मदा से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और एक व्यक्ति मिर्जा वारिस बेग के घर से लगभग 16 लीटर शराब जब्त की गई जो नकली प्रतीत हो रही थी। जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि नरसिंह, जो कि बिचारपुर थाना छुई खदान का रहने वाला है, वो नकली शराब बनाने और क्षेत्र में बेचने का काम करता है, और उसके ग्राम रौंदा थाना धंधा क्षेत्र में फार्म हाउस से जहाँ वो फैक्ट्री संचालित करता था, वहाँ पर से 150 लीटर स्पिरिट, जिससे लगभग 500 लीटर दारू बनाई जा सकती है, और लगभग 150 लीटर दारू जब्ती की गई। इस प्रकार कुल 162 लीटर नकली शराब, 150 लीटर स्पिरिट, और इसको सप्लाई करने के लिए उपयुक्त होने वाला एक मोटरसाइकिल और एक टाटा एस वाहन जब्त किया गया है। कुल जब्ती की जो सामान किया गया है जब उसका राशि 7 लाख से ज़्यादा का है, और थाना गंडई में आबकारी एक्ट की धारा 34(1), 34(2), 35 और 59, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 348(4), 336(2), 336(3), 340(2) और 35 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। अन्य व्यक्ति जो इस प्रकरण में सम्मिलित हैं, जो कि महाराष्ट्र से जैसे स्पिरिट के लाते थे, नकली होलोग्राम या ढक्कन जो जहाँ से प्राप्त करते थे, उनके बारे में पता साझी कर शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।